आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेतील ठेवीदारांना त्यांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाची ठेव परत मिळावी आणि त्यांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळपासून सायंकाळपर्यंत आमरण धरणे आंदोलन सुरू होते। आंदोलनादरम्यान सरकार आणि प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली आहे, त्यामुळे संपूर्ण परिसर घोषणांनी दणाणून गेला होता। या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने ठेवीदार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते। आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्त्यावर ठिय्या मांडल्याने या मार्गावरील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला होता। अनेक तास वाहनांच्या रांगा लागल्याने नागरिकांनाही मनस्ताप सहन करावा लागलाय। संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता। संपूर्ण परिसराचे यावेळी पोलीस छावणीत रूपांतर झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालंय। वरिष्ठ पोलीस अधिकारी दिवसभर परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते। आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की पतसंस्थेतील हजारो ठेवीदार अनेक वर्षांपासून आपल्या ठेवी परत मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, मात्र शासन आणि संबंधित यंत्रणांकडून अद्याप ठोस कारवाई झाली नाही। त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई करून ठेवीदारांची रक्कम तातडीने परत द्यावी अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे। आखिरकार कलेक्टर साहब ने बहुत विनती की है, तो हम गए वहाँ पर और जितने भी मुद्दे थे उन मुद्दों के ऊपर सविस्तर तरीके से चर्चा हुई है। कुछ अहम फैसले उसमें लिए गए हैं कि अब इसके बाद जितने भी पैसे मिलेंगे, पहले ये हुआ कि जिसको 10,000 रुपये देने के थे सबको 10,000 दे दिए गए थे, जिसके 25,000 बचे हुए थे उनको 25,000 दे दिए, 40,000 वालों को दे दिए, 50,000 वालों को दे दिए हैं। लेकिन जो बड़े ठेवीदार हैं उनके हाथ में पिछले 2.5 साल से 1 रुपया भी नहीं आया था। तो अब ये फैसला लिया गया है। हमारी मांग थी कि अब जो भी पैसा आएगा वो हर ठेवीदार को बराबर समान तरीके से वो पैसा दिया जाएगा करके। हर एक को, अगर किसी को 5,000 रुपये मिलने हैं तो सबको 5,000 मिलेंगे, किसी को 20,000 मिलने का है तो सबको 20,000 रुपये मिलेंगे करके ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ अभी तक कितनों को पैसा दिया गया है इसकी पूरी लिस्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर डाली जाएगी, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ आंकड़ों के ऊपर, सरकारी आंकड़ों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि हमने इतने करोड़ रुपये बांट दिए हैं करके। उन्होंने हमें बताया है कि अभी 31,000 और लोग बचे हुए हैं, यानी कि 2.5 साल के अंदर हम 6,000 लोगों को पैसा दिलाए हैं। अगर 31,000 लोगों को पैसा पहुंचना है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वक्त लगेगा उसमें। सरकार आयुक्त जो पूना में बैठते हैं उनके पास एक प्रस्ताव पड़ा हुआ है जो पिछले 14 महीने से पड़ा हुआ है। उसके लिए ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पूना जाकर उनको ये सविस्तर बताएंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ बिक नहीं रही है वो प्रॉपर्टीज़ ये ठेवीदारों के नाम के ऊपर कर दी जाए करके, वही वैल्यूएशन के हिसाब से कर दी जाए। साथ ही साथ इमीडिएट जो डिफ़ॉल्टर्स है वो डिफ़ॉल्टर्स के पैसे वसूल किए जाए। उसके लिए पुलिस की अगर मदद लगती है तो वो पुलिस की मदद के ज़रिए है तो ये पैसा वसूल किया जाए। और ऑक्शन की प्रक्रिया जो है, MPID के जो प्रपोजल्स है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट को आदेशित किया है कि उनका एक अधिकारी मुंबई में जाकर जो मंत्रालय के अंदर फाइल रुकी हुई है वो मंत्रालय के अंदर से वो फाइल क्लियर करवा के ले। उन्होंने हमें विनती किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने, कलेक्टर ऑफिस ने और सभी लोगों ने विनती किया है कि इस आंदोलन को हमने अभी ख़त्म करना चाहिए। देखिए, इसी आंदोलन के दरमियान जो बुज़ुर्ग लोग हैं 70, 80, 85, 90 साल के, उसमें से एक शख्स जो है वो बूढ़ा, भाषण देते देते उन्हें चक्कर आ गए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हम जब कलेक्टर के पास गए तो वहाँ पे पता चला कि एक महिला को भी चक्कर आकर गिर गए हैं। ये सब बूढ़े लोग हैं, किसी को BP है, किसी को शुगर है, किसी को दूसरी बीमारियाँ हैं, दवाई खाना रहता है, लेकिन ऐसे भी मर रहे थे, वैसे भी मर रहे थे। तो अब हमने उनको विनती किया है कि आंदोलन अब हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और हमने प्रशासन और पुलिस को चेतावनी दी है कि 17 सितंबर जो है ये मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन है। निज़ाम की हुकूमत मराठवाड़ा के ऊपर थी, यहाँ पर लड़ाई करके निज़ाम की हुकूमत को वापस भेजा गया था, तब जाकर मराठवाड़ा को मुक्ति मिली थी। उस दिन मुख्यमंत्री साहब खुद आते हैं, बड़ा कार्यक्रम होता है, सारे सरकारी ऑफिस बिल्डिंग्स के ऊपर लाइटिंग लगाई जाती है। अगर 17 सितंबर तक और इसके अंदर अच्छी कार्रवाई नहीं हुई, पैसा वापस मिलना शुरू नहीं हुआ, तो 17 सितंबर के दिन एक भव्य आंदोलन, गनीमी कावा जैसे कहते हैं, कि किसी को पता नहीं रहेगा कि हम क्या करने वाले हैं, आंदोलक क्या करने वाले हैं, वैसा आंदोलन किया जाएगा। और वो आंदोलन ऐसा होगा कि उस दिन महाराष्ट्र की हुकूमत को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम ये गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं, हम ये डिपॉजिटर्स के साथ क्या कर रहे हैं।
तो ये आंदोलन, ये लड़ाई 2.5 साल से जारी है। ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक एक एक ठेवीदार का एक एक रुपया वापस नहीं मिलता है।